इस वाले टॉपिक में हम क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में टीचिंग एंड लर्निंग का जो लिंक है वो देखेंगे। टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर लिंक्ड। टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, और वो जो चीज़ है मसलन आपके बुक्स हैं वो उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है, सर्टन कॉन्सेप्ट्स के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, दोनों पार्टीज उसकी बात कर रही हैं। उनका मकसद है कि यू शुड लर्न इट प्रॉपरली, आपका मकसद है कि आई शुड बी लर्निंग इट वेरी प्रॉपरली, वेरी एक्यूरेटली, वेरी प्रॉम्प्टली, ताकि मैं जो है ना इस पे मार्क्स अच्छे ले सकूं। मेरा टारगेट है आगे एडमिशन है, मेरा टारगेट आगे जॉब है। सो दोनों पार्टीज उसको अच्छे तरीके से अचीव करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो एक तो लिंक ये बन गया सिलेबस के साथ। फिर क्लासरूम जो है वो एक स्टेज है, आप उसको स्टेज के उसमें टर्म्स में ले लें। एक सिनेरियो है, एक पेंटिंग है जिसमें टीचर्स भी हैं, उसमें एक 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 स्केच में, एक फ्रेम में वो इकट्ठे हुए हैं। तो ये वाला भी आप देखें, इसमें सारे आपको स्टूडेंट्स अलहदा अलहदा बेशक नजर आते हैं, ये जो फिगर नजर आ रही है, बट दे आर इंटरलिंक्ड, देयर एक्टिविटीज आर इंटरलिंक्ड। किस तरह से कि वो ज्वाइन हो रहे हैं और फिर वो टीचर के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। इसमें आप देखें कि इस तरह जो आपकी टीचिंग लर्निंग है उसको मल्टी डायमेंशनल वो हो जाती है। बल्कि अभी मॉडर्न जो थियरीज हैं वो कहती यही हैं कि जो टीचिंग है और लर्निंग है, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। पहले एक जो ट्रेडिशनल होता था कि टीचर आया, पढ़ा के चला गया, स्टूडेंट्स जो हैं बस अपने डाल से बैठे रहे, लिखते रहे, जो उसने हैंड नोट्स दे दिए, हैंड आउट्स दे दिए, बस जी वो पढ़ रहे हैं और उसके एग्जाम दे रहे हैं। नो, नाउ द कॉन्सेप्ट्स हैव चेंज्ड। अब क्या होता है कि अब टीचिंग लर्निंग का एक बड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम आ गया, बिकॉज टीचर learners are linked with learners are linked with teachers, and teachers are linked with learners. सो एक मल्टी डायमेंशनल आपको सिनेरियो मिलता है जिसमें लर्नर की इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहे होते हैं, लर्नर्स आर टेलिंग समथिंग टू टीचर, and teacher in return is giving some information to learners. This is the concept of teaching now. और एक बहुत सारे जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं, बहुत सारे दूसरे एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने टीचर्स को बाज़ दफ़ा वो रोल असाइन करते हैं, और आप देखें ग्राफ सा बनता है जिसमें कि टीचर का रोल जितना एक्टिव होता जाता है, स्टूडेंट्स का रोल उतना कम होता जाता है। वो एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है दोनों में। और बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को इतना एक्टिवली वो कोई काम क्लास में दे देते हैं और टीचर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसके ऊपर आपके मार्क्स लगा रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस ग्रुप डिस्कशंस जब होती हैं, फॉर इंस्टेंस पेयर वर्क जब होता है, तो टीचर्स क्या कर रहे होते हैं, वो असेस कर रहे होते हैं कि वो जो हमने ग्रुप डिस्कशन की है वो ग्रुप कैसा काम कर रहा है, वो ग्रुप कैसा काम कर रहा है। तो ये जो है ना, ये इस तरह से आप देखें कि उसका सिनेरियो कितना बढ़ जाता है, बट इंटरलिंक्ड होता है। और ये वाली जो लूप बन रही है, ये आप देखें कि असेसमेंट को वो सिर्फ क्लासरूम के उसमें देख रही है, क्योंकि असेसमेंट को हमने कई तरीके से लिंक करते हुए इस कोर्स में देखना है। कभी वो कहीं लिंक होगी, कभी वो कहीं लिंक होगी। इस वाली लूप में चूंकि हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं, सिर्फ आप उसको क्लासरूम के उसमें देखिए कि आप देखें कि एविडेंस आ रहे हैं जो कुछ क्लास में हो रहा है उससे, उसके ऊपर वो फीडबैक आ रहा है कि कैसा कोई कर रहा था, वो ग्रुप अच्छा कर रहा था, नहीं वो इन्वॉल्व नहीं थे इतने, ये फीडबैक आ गया ना आपको। इसके ऊपर वो रीथिंक कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं फिर से, और प्लान करते हुए वो क्या कर रहे हैं, अच्छा वो जो ग्रुप है ना वो बिल्कुल डल बैठा रहा है, उसमें मेरा ख्याल है कि कम से कम 2 बच्चे जो है ना कोई एक्टिव उठा के मुझे डालने चाहिए, जो डायरेक्ट कर सके ना, उनको बता सकें कि क्या करना है, कैसे करना है। और इस सारे के ऊपर आप देखिए फिर आपकी टीचिंग एंड लर्निंग, वो 2 स्टूडेंट्स बहुत एक्टिवली उधर काम कर रहे थे और वो बच्चे जो थे वो बिल्कुल डाल बैठे हुए थे, इनमें से एक को उधर हेल्प करने के लिए भेज दो। तो आपके बाद उस ग्रुप की कुछ बेहतर हो गई ना एक्टिविटी, क्योंकि उधर से एक बड़ा जो एक्टिव स्टूडेंट है, बड़ा मॉनिटरिंग किस्म का जिसका रोल है, वो उधर चला गया है। तो वो उनको पीयर सपोर्ट देगा, स्टूडेंट को स्टूडेंट सपोर्ट कर रहा होगा, तो इस तरह से उस ग्रुप की वर्किंग बेहतर हो गई ना। तो ये क्लासरूम में जो एविडेंसेस उन्होंने इकट्ठे किए, उसके ऊपर उन्होंने प्लानिंग की, उसके ऊपर उन्होंने अपनी मैथडोलॉजी चेंज की, और चेंज करके उसके बाद क्या किया कि उसकी जो अपनी क्लासरूम वर्किंग है, क्लासरूम लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है, उसको उन्होंने बेहतर किया। तो इस तरह से एक लिंक आप देखें सारे
براڈر اس سارے کو ایک براڈر سینیریو میں دیکھیں، ایک بڑا ڈائنامک قسم کی آپ کو ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. اس طرح ہم کہہ دیں کہ ٹیچر آ کے پڑھا کے چلا گیا، دیٹ از ناٹ انف. اس سارے کو آپ دیکھیے تو ایک بڑا آپ کو لنکڈ اینڈ براڈر ہوتے یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل کسی اسپیس میں وہ بھی نکل گئے ہیں پرے اور وہ بھی نکل گئے ہیں، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کا. نو، دے آر لنکڈ. ایکٹیویٹی آپ کی بہت براڈر ہے، اسپیکٹرم از ویری براڈر، لیکن وہ دے آر آل انٹر لنکڈ اینڈ دے آر ڈائریکٹنگ ایچ ادر. کس طرح؟ کیونکہ فیڈ بیک اور اسیسمنٹ ان کو ڈائریکٹ بھی کر رہا ہے، کنیکٹ بھی کر رہا ہے، وہ ری پلان کر رہے ہیں اور بہتر کر رہے ہیں اپنے کام.